हाँ जी बच्चा पार्टी। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ आज लेकर लेक्चर नंबर 53 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 53 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं जल्दी से। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रेवोल्यूशनाइज। ईजी है बहुत समझने में। रेवोल्यूशन आप सबको पता होगा, क्रांति को रेवोल्यूशन बोलते हैं और रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। रेवोल्यूशनाइज कोई क्रांतिकारी बदलाव करना, स्टेप उठाना कोई क्रांतिकारी, उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं रेवोल्यूशनाइज। रेफरेंस क्या लिखा है? द बिगेस्ट डिसरप्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क इज द एक्सिलरेटेड ग्रोथ इन AI which is poised to revolutionize the global economy. Okay, meaning change something radically और फंडामेंटिकली, यानी कि पूरी तरीके से बदल दे। रेडिकली यानी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले किसी चीज़ में, डिसरप्शन देखने को मिले यानी पहले कुछ एग्जिस्टेंस था वो पूरी तरीके से बदल गया, अब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या आप जो भी देख रहे हैं आपके सामने जो भी दृश्य है तो पूरी तरीके से बदल जाए और सब कुछ अलग हो जाए, तब आप बोलेंगे कि क्रांतिकारी बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिला। एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा बेटर वे में आएगा, अभी ऐसे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, दो न्यूज़ हैं, दोनों के स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं यहाँ पे। पहला लिखा है हाउ रियल मैड्रिड इज प्लानिंग टू रेवोल्यूशनाइज फुटबॉल इन इंडिया थ्रू इट्स फाउंडेशन। रियल मैड्रिड स्पेनिश एक फुटबॉल क्लब है जो प्लान कर रहा है इंडिया में फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए अपनी फाउंडेशन के द्वारा। अभी की अगर हम बात करें करंट टाइम्स की तो हमारे देश में फ़ुटबॉल का इतना क्रेज़ नहीं है क्योंकि इतना फ़ुटबॉल हमारे देश में खेला नहीं जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के नहीं है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी कम होता है ना। जब स्कूल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब फुटबॉल ज़्यादा होगा, मैदान इस तरीके के होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो कहीं जाके हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है बच्चों में, जो अभी नहीं है। तो रियल मैड्रिड जो स्पेनिश ग्रुप है क्लब है, वो क्या कर रहा है, वो आके अपनी फाउंडेशन इंडिया में जमाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे इंडिया में फ़ुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज करना है। यानी कि रियल मैड्रिड का सोचना ये है कि भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे फुटबॉल पे। तो ये उन लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो रेवोल्यूशनाइज करना यानी क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन टेलीमेडिसिन रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर एक्सेस इन इंडिया। नए टेलीमेडिसिन हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं टेलीमेडिसिन में। जैसे आज की डेट में आप किसी भी टाइम पे दवाइयाँ मंगा सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था, सिनेरियो ये होता था और अभी भी जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि रात का समय हो और इमरजेंसी मेडिसिन कुछ चाहिए आपको, तो आपको हो सकता है किसी हॉस्पिटल के दौड़ लगानी पड़े, हो बहुत दूर हो हॉस्पिटल, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो दवा वहाँ पे मिल जाए। तो क्रांतिकारी बदलाव क्या देखने को मिल रहे हैं कि आज की डेट में टेली मेडिसिन अवेलेबल है। आपको ऐप डाउनलोड करना होता है कंपनीज़ का और बस चेक करना होता है कि दवाई अवेलेबल कहाँ पर है। आप प्रिस्क्रिप्शन डालते हैं और दवाई आपके घर में 10 से 15 मिनट या आधे घंटे में मैक्सिमम आ जाती है। सो ये क्या है, ये क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सॉल्व की। आई होप आपको समझ में आया और रेवोल्यूशनाइज का मतलब। चलिए और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। She believes that a simple diet change can revolutionize the human body overnight. No, ये contextually incorrect है क्योंकि revolutionize करने की बात हो रही है और एक सिंपल सी डाइट चेंज से ओवरनाइट ह्यूमन बॉडी कैसे चेंज हो रही है। ये ओवरनाइट वर्ड यहाँ पे इसको गलत कर दे रहा है। एक सिंपल डाइट चेंज कर सकती है पर ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकती। ये सेंटेंस contextually incorrect है। The invention of the smartphone has revolutionized the way we communicate and access information. ये बिल्कुल सही बात है। आज से 15 साल 20 साल पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे तो मैसेज भेजने के लिए हमें SMS करने होते थे, टाइप ऐसे एक छोटी सी स्क्रीन पे हमें टाइप करना होता था और वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करती थी। तो आज की डेट में स्मार्टफोन ने कितना कुछ ईजी कर दिया है हम सब के लिए, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कम्युनिकेट जो हम करते हैं उसको, उसके मेथड्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। Renewable energy technologies have the potential to revolutionize the global energy landscape. बिल्कुल सही बात है। एनर्जी को रिन्यूएबल करने का जो मेथड, जो टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं
वो रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप को। बिल्कुल सही बात है। द कंपनीज न्यू सॉफ्टवेयर एम्स टू रेवोल्यूशनाइज हाउ बिजनेसेस मैनेज देयर डेटा। बिल्कुल सही है। कंपनी का जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो एम कर रहा है किस चीज़ पे, कि वो जो बिजनेसेस का डेटा जैसे मैनेज हो रहा है उसको वो रेवोल्यूशनाइज कर देता है। पहले पैन पेपर लेके डेटा मैनेज हो रहा हो, या ओल्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जो कि बहुत स्लो हों लोडिंग में, अब नए सॉफ्टवेयर ने सब कुछ रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। बात करते हैं सिनोनिम्स की। ट्रांसफॉर्म करना, रीशेप करना, रीस्ट्रक्चर करना या ऑल्टर करना, बदलाव करना, और ये सिनोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो वर्सन यानी खराब कर देना, प्रिजर्व जो जैसा है वैसा बना के रखना, स्टैग्नेट, अगेन स्टैग्नेशन हम पढ़ चुके हैं, स्टैग्नेंट हम पढ़ चुके हैं। स्टैग्नेंट ऐसा पानी के कॉन्टेक्स्ट में बताया था मैंने, ऐसा पानी जो एक ही जगह पे स्थित है, जैसे तालाब का पानी होता है, किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर जिसमें बदबू आने लगती है। स्टैग्नेट करना यानी ग्रोथ को रोक देना, जो जहाँ पर जैसी ग्रोथ है जितनी है उतनी पे ही रोक देना, स्टैग्नेट। उल्टा रेवोल्यूशनाइज यानी कि एंटोनिम्स हैं दोनों। सो ये तीनों वर्ड्स वर्सन, प्रिजर्व एंड स्टैग्नेट एंटोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे रेवोल्यूशनाइज के। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सर्टेड। कॉन्सर्टेड में क्या वर्ड छुपा हुआ है बच्चों? कॉन्सर्ट सुना होगा आपने, म्यूजिक कॉन्सर्ट, डांस कॉन्सर्ट। सो ये जो कॉन्सर्ट है इनमें आपने देखा होगा लोगों की भीड़ होती है, यानी बहुत सारे लोग एक प्रोग्राम को देखने के लिए एक जगह पर बैठे होते हैं। कॉन्सर्टेड कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता मिलेगा आपको। रेफरेंस पढ़ते हैं कॉन्सर्टेड का। इट रिक्वायर्स अ कॉन्सर्टेड एफर्ट अमंग सेंटर, स्टेट्स एंड इवन कॉर्पोरेट्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शंस। ओके, मीनिंग क्या लिखा है कॉन्सर्टेड का? जॉइंटली अरेंज्ड और कैरिड आउट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, यानी कि अरेंज किया गया हो या कैरिड आउट यानी कि उसको आगे बढ़ाया गया हो, पर कैसे? जॉइंटली यानी एक साथ, इन अ कोऑर्डिनेटेड वे यानी बहुत सारे लोग एक ही काम में लगे हुए हैं। हिंदी में एक वर्ड होता है इसके लिए, संयुक्त, यानी एक साथ जब बहुत सारे लोग एक काम को करने में लगे हों, उस एफर्ट को हम बोलते हैं कॉन्सर्टेड। अब ये इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो कि जो भी आई बिलीव कोई विलेज है और सारे लोग सफाई के काम में लगे हुए हैं। हर तरीके का बंदा सफाई के काम में लगा है, औरत भी है, आदमी भी है, और गांव का भी विलेजर भी दिख रहा है यहाँ पे, शहर का एक हमें कॉर्पोरेट का भी बंदा दिख रहा है, यानी सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन उसमें सफाई में दे रहे हैं। सफाई मिशन अभियान, सफाई अभियान जो अभी मोदी जी ने इनिशिएट किया था कुछ सालों पहले, तो आई बिलीव उसको लेके कुछ इमेज ये हमें मिली है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबके एफर्ट्स कैसे हैं, कॉन्सर्टेड, जॉइंट एफर्ट, है ना। तो कॉन्सर्टेड, आई होप आपको समझ में आया कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल्स, सेवरल एनजीओज हैव मेड कॉन्सर्टेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। बिल्कुल सही है, कई सारे एनजीओ साथ में आ गए और जॉइंट एफर्ट्स उन्होंने लगाए। टू टैकल द इशू ऑफ पोल्यूशन, बोथ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द प्रॉब्लम इन अ कॉन्सर्टेड मैनर। इशू को टैकल करना है तो इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। During the elections, all party workers made concerted efforts to ensure the success of the campaign. ये बिल्कुल सही है, सारे पार्टी वर्कर्स एक साथ मिलके अपने डिफरेंसेस को भुला के एक साथ मिलके काम कर रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी का कैंपेन सक्सेसफुल हो। बिल्कुल सही है। During the second wave of the coronavirus, doctors, nurses and the administration made concerted efforts to save as many lives as possible. बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ने मिलके संयुक्त रूप से काम किया कोविड से बचने के लिए। सो ये सेंटेंस भी सही है कॉन्सर्टेड की कॉन्टेक्स्ट में। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। जॉइंट, कोऑर्डिनेटेड, कोलैबोरेटिव, साथ में मिलके काम करने वाला। एंटोनिम्स की बात करें तो सेपरेट, अलग, इंडिविजुअल, अलग, अकेला, अनकोऑर्डिनेटेड यानी कि बिखरा हुआ, जॉइंट ना हो जो, अनकोऑर्डिनेटेड, कॉन्सर्टेड एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज हर्डल। बहुत इजी वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, सुनते आए होंगे आप, रेफरेंस पढ़ते हैं इसका। दीज विल क्रिएट बैरियर्स इन हर्डल। बैरियर एंड हर्डल, बैरियर का सिनोनिम है हर्डल, रुकावट। टू सस्टेन हाई ग्रोथ रेट्स फॉर इंडिया इन द कमिंग ईयर्स एंड डेकेड्स। मीनिंग क्या लिखा है हर्डल का? प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट हैज टू बी ओवरकम। ऐसी प्रॉब्लम या कठिनाई जिससे आपको पार जाना हो, जिससे पार निकलना हो, हर्डल। लिटरल कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये रेस होती है ओलंपिक्स में और अदर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी बाधा दौड़ जिसको बोलते हैं, ऐसे हर्डल्स लगी होती हैं और इनको क्रॉस करना होता है। जो रेसर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, इनको क्रॉस करके उन्हें फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होता है। और
इसको हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हर्डल बोलते हैं, और जो हम आम जिंदगी में अपने सामने कठिनाइयों को देखते हैं उनको भी हम हर्डल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी सक्सेसफुली ओवरकेम एवरी हर्डल इन हर पाथ टू अचीव हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। बिल्कुल सही है। द लैक ऑफ फंडिंग इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द न्यू कम्युनिटी सेंटर। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए, लैक ऑफ फंडिंग एक हर्डल के तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी अ सिग्निफिकेंट हर्डल बट इट्स रिवॉर्डिंग इन द एंड। बिल्कुल सही है। शुरुआत में कोई नई लैंग्वेज सीखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हर्डल की तरह लगती है वो, पर लास्ट में बड़ा अच्छा लगता है, रिवॉर्डिंग, यानी मज़ा आता है आपको जब उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। The athlete stumbled over every hurdle but still managed to easily win the race by a large margin. ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर वो स्टम्बल कर गए, टकरा गए हर हर्डल पे, तो फिर वो लार्ज मार्जिन से नहीं जीत सकते रेस को। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। ऑब्स्टिकल, बैरियर भी हो सकता है, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, बहुत ईजी है समझने के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो एड यानी कि हेल्प, असिस्टेंस, हेल्प, एडवांटेज यानी कि एक फ़ायदा आपको मिल रहा हो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है हर्डल पे, वो एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम इज ब्रिंग द कर्टन्स डाउन। ओके, रेफरेंस, नेक्स्ट वेव ऑफ टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन माइट ब्रिंग द कर्टन्स डाउन ऑन बूम इन टेलीकॉम एंड राइज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटेटेड BPOs। अब यहाँ पे इवोल्यूशन विकास को बोलते हैं, एंड बूम राइज को बोलते हैं। बूम यानी कि तेजी, मार्केट में तेजी। इंटरनेट फैसिलिटेड BPOs यानी कि ऐसे BPOs जो कि इंटरनेट के द्वारा चल रहे हैं, उसकी सहायता से चल रहे हैं। अब आप बात करते हैं हम ब्रिंग द कर्टन्स डाउन के मीनिंग की। टू कॉज और मार्क द एंड ऑफ समथिंग यानी कि ख़त्म कर देना, समाप्ति कर देना। नॉर्मली फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ब्रिंग द कर्टन्स डाउन, जब कोई शो चल रहा होता है और जब शो ख़त्म हो जाता है तो कर्टन्स आके ऐसे सामने आ जाते हैं, यानी कि शो ख़त्म हो गया भैया, अब अपने अपने घर जाइए। ठीक है ना। सो समाप्ति करना, एंड करना किसी चीज़ की, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ये इडियम। आफ्टर अ सक्सेसफुल 30-year करियर द एक्टर डिसाइडेड टू ब्रिंग द कर्टन डाउन ऑन हिज एक्टिंग जर्नी। 30 साल के करियर के बाद एक्टर ने डिसाइड किया भैया अब मैं किसी मूवी में काम नहीं करूँगा। बिल्कुल सही है। द टीम वर्कड टायरलेसली टू ब्रिंग द कर्टन डाउन ऑन द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। बिल्कुल सही है। पूरी जी तोड़ मेहनत कर दी टीम ने कि भाई हमें समाप्त करना है अपना प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। बिल्कुल सही है। दे डिसाइडेड टू ब्रिंग द कर्टन्स डाउन ऑन द मूवी आफ्टर जस्ट 5 minutes ऑफ स्क्रीनिंग बिकॉज इट वॉज टू इंटरेस्टिंग। अब ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी तो 5 मिनट में ही उसको रोक कैसे दिया जाता, ख़त्म कैसे कर दिया जाता शो को, गलत है ये। द कंपनी डिसाइडेड टू ब्रिंग द कर्टन्स डाउन ऑन इट्स ओल्ड प्रोडक्ट लाइन टू फोकस ऑन मोर इनोवेटिव सोल्यूशन। बिल्कुल सही है। पुराने प्रोडक्ट लाइन को कंपनी ने डिसाइड किया भैया इसको हम हटाते हैं, नए प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे। बिल्कुल सही है। सो ये थे इसके कॉन्टेक्स्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। क्लोज, समाप्ति करना, एंड, टर्मिनेट, टर्मिनेटर 2 मैंने देखी थी अपने टाइम पे, जजमेंट डे मूवी, और टर्मिनेट करने वाला, टर्मिनेटर, ख़त्म करने वाला सबको, टर्मिनेट यानी ख़त्म करना। एंटोनिम्स, बिगिन शुरू करना, कमेंस शुरू करना, कंटिन्यू यानी बना के रखना, चलते रहना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ऑगमेंट। रेफरेंस क्या लिखा है? टू थिंक हार्डर अबाउट वेज AI will augment labor rather than displace workers. Okay, meaning make something greater by adding to it. यानी किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी वस्तु को, एफर्ट को और मजबूत कर देना by adding to it, यानी आपने और एफर्ट्स डाल दिए उसमें, उसको और मजबूती दे दी, बढ़ा दिया उसको, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। एग्जाम्पल्स लिखे हैं हमारे सामने। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑगमेंट द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग मोर हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसको और बढ़ावा या और बेटर करने के लिए और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ाना चाह रही है, उसको प्लान कर रही है। टू ऑगमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स इन इंडिया आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। यानी खेती की पैदावार और बेटर हो, उसको ऑगमेंट करने के लिए, यानी और बेटर हो उसके लिए फार्मर्स को बोला जा रहा है भैया, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि भैया आप नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या टेक्निक्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना सीखिए, उनकी आदत डालिए, उनको यूज़ करना स्टार्ट करिए। बिल्कुल सही है। द इंडियन टेक इंडस्ट्री इज लुकिंग टू ऑगमेंट इट्स वर्कफोर्स विद स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर IT सर्विसेज ग्लोबली। जो टेक इंडस्ट्री इंडिया की, वो अपनी वर्कफोर्स
की जो स्किल्स हैं उसको ऑगमेंट करने के लिए सोच रही है, क्योंकि अब जो डिमांड है सर्विसेज की वो अब बढ़ती जा रही है और नई नई स्किल्स की डिमांड आती जा रही है। तो जो हमारी टेक इंडस्ट्री है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रही है कि भाई अपनी स्किल्स को आप ऑगमेंट करें, अपनी वर्कफोर्स को एक ऑगमेंट करें, यानी कि वो टेक इंडस्ट्री अपने वर्कफोर्स को ऑगमेंट करने का प्लान कर रही है या उसकी तरफ देख रही है। सेंटेंस सही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैज़ हेल्प टू ऑगमेंट ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। हाँ जी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के आने से किस चीज़ में हेल्प हो रही है? ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स को ऑगमेंट करने में अक्रॉस इंडिया, यानी अलग अलग स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उसमें बच्चों को पढ़ने में हेल्प हो रही है। किस कारण से? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के आने के कारण से। वो ऑगमेंट कर रहे हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स को, यानी कि जो जैसा चल रहा था, अब पढ़ाना तो था ही ऑफलाइन सेटअप में, अब टीचर पढ़ा तो रही थे पहले से, मान लीजिए कि डिजिटल बोर्ड मिल जाए उनको, और जो इमेज, जैसे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और हार्ट की शेप के बारे में उनको बताना है, पहले वो एक 2 डायमेंशनल इमेज से बोर्ड पे अपने हाथ से बना के बता रहे थे, अब उनके सामने कोई वीडियो क्लिप है और जिसको दिखा के वो 3 डायमेंशनल वे में बच्चों को समझा सकते हैं कि देखो यहाँ पे आर्टरी है और यहाँ पे ये ऐसे फंक्शन कर रहा है ना। तो इस तरीके से उनकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स थे वो कैसे हो गए? ऑगमेंट हो गए, यानी और बेटर हो गए, ग्रेटर हो गए। और एग्जाम्पल्स हमारे सामने देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कंपनी प्लान्स टू ऑगमेंट इट्स प्रोडक्ट लाइन बाय इंट्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली ऑप्शंस। बिल्कुल सही है। शी इज ट्राइंग टू ऑगमेंट हर स्किल्स बाय अटेंडिंग एज मेनी वर्कशॉप्स एज शी कैन, होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एज के साथ एज आता है यहाँ पे। सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते। टू ऑगमेंट हिज इनकम ही स्टार्टेड वर्किंग अ पार्ट टाइम जॉब ऑन वीकेंड्स। To augment his income, he started working in a part-time job होना चाहिए ना। He started working in a, 2 sentences मुझे grammatically incorrect लग रहे हैं, ये भी गलत लग रहा है। He started working in a part-time job on weekends, हाँ जी, इन होना चाहिए था। The government is taking steps to augment the availability of clean drinking water in remote areas. गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही, कदम उठा रही है, जो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में, उनमें बढ़ोतरी हो, उनको स्ट्रेंथ मिले। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं और मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। ऑगमेंट का मीनिंग सप्लीमेंट, सिनोनिम, एलिवेट बढ़ा देना, ऊपर उठा देना, इंटेंसिफाई मजबूती देना, इंटेंसिटी बढ़ा देना, एंड एंटोनिम्स की बात करें तो डिमिनिश कम कर देना उसकी पावर को, कर्टेल खत्म करना, कट कर देना, सबसाइड यानी कि शांत कर देना इंटेंसिटी को। तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। और दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह हर एक वर्ड पे और जो ईडीएम इसमें आपको देखने को मिला सब पे आपको बनाना है अपना एक सेंटेंस, खुद का कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, और सेंटेंसेस का जो ग्रुप बने आपका, उस पूरे ग्रुप को, यानी कि पूरे सेंटेंसेस के ग्रुप को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। जहाँ पे भी आप गलती करते हैं, मैं हूँ वहाँ पे, आई एम देयर फॉर यू। मैं आपको हमेशा रिप्लाई करके बताता हूँ कि आप इस सेंटेंस को और बेटर वे में कैसे लिख सकते थे या अपनी कमियों को कैसे सुधार सकते थे। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप उसी ग्रुप में होती है। तीसरा काम, ये पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड नंबर 53 पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। हमेशा की तरह दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।